अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। एक अराबी आपके पास आया, आपने उसको इस्लाम की दावत दी। उस अराबी ने सवाल किया कि क्या आपकी नबूवत पर कोई गवाह भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ये दरख्त जो मैदान के किनारे पर हैं मेरी नबूवत की गवाही देंगे। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को बुलाया और वो फ़ौरन ही ज़मीन चीरता हुआ अपनी जगह से चलकर बारगाह अक़दस में हाज़िर हो गया और उसने बाआवाज़ बुलंद 3 मरतबा आपकी नबूवत की गवाही दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इशारा फरमाया तो वो दरख्त ज़मीन पर चलता हुआ अपनी जगह पर चला गया। इस हदीस में यह रवायत भी तहरीर फरमाई है कि इस दरख्त ने बारगाह अक़दस में आकर अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा। अराबी ये मुअज्ज़ा देखते ही मुसलमान हो गया और जोश अक़ीदत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं खुदा के सिवा किसी दूसरे को सजदे करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा किया करें। ये फरमाकर आपने उसको सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। फिर उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके दस्त मुबारक और मुक़द्दस पाँव को बोसा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इसकी इजाज़त दे दी। चनाचा उसने आपके मुक़द्दस हाथ और मुबारक पाँव को वालहाना अक़ीदत के साथ चूम लिया। इस तरह हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि सफ़र में एक मंजिल पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंजा फरमाने के लिए मैदान में तशरीफ़ ले गए, मगर कहीं कोई आड़ की जगह नज़र नहीं आई। हाँ, अलबत्ता इस मैदान में 2 दरख्त नज़र आए जो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की शाख पकड़कर चलने का हुक्म दिया तो वो दरख्त इस तरह आपके साथ साथ चलने लगा जिस तरह मुहार वाला ऊँट मुहार पकड़ने वाले के साथ चलने लगता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दरख्त की टहनी थामकर उसको भी चलने का इशारा फरमाया तो वो भी चल पड़ा और दोनों दरख्त एक दूसरे से मिल गए और आपने उसकी आड़ में अपनी हाजत रफ़ा फरमाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो वो दोनों दरख्त ज़मीन चीरते हुए चल पड़े और अपनी अपनी जगह पर पहुंचकर जाकर खड़े हो गए। मस्जिद नबवी में पहली बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे तो खजूर का तना चीख चीख कर क्यों रोने लगा। मस्जिद नबवी की छत खजूर के तनों पर बनाई गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तने के सहारे खड़े हो जाते। कभी कभी खुतबा लंबा हो जाता, इसलिए एक अंसारी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहूलत के लिए कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिंबर बनवा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी औरत की बात मान ली। इस औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जौ के दरख्त से 3 सीढ़ियों वाला एक मिंबर तैयार करवाया। जुमा का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने के बजाय मिंबर की तरफ तशरीफ ले गए। वो तना गम फराक से रोने लगा। सही बुखारी में जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा के वक़्त एक दरख्त या खजूर के तने के पास खड़े होते थे। एक अंसारी ने पेशकश की कि ए अल्लाह के रसूल, क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिंबर बनवा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे तुम्हारी मर्जी। अंसारी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिंबर बनवा दिया। जुमा का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो वो तना बच्चे की तरह चीख चीख कर रोने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और इस तने को आगोश में ले लिया तो वो इस बच्चे की तरह हिचकियां लेने लगा जैसे बहला कर चुप करवाया जा रहा हो। तने का रोना फिराक रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम और जिक्र अल्लाह से महरूमी की बिना पर था जिसे वो पहले करीब से सुना करता था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।